खुर्रम साहब, आज असद उमर साहब जो एक सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी गुफ्तगू किया। वो क्या कह रहे हैं, जरा सुने। ये सारी बहस ये करते रहे कि एक दिन में सारे मुल्क के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, तो इमरान खान ने इनको मौका दे दिया, एक दिन में इलेक्शन करा लें। ये जून और जुलाई और ये अगस्त की क्या बातें हो रही हैं? मुज़ाकराती इजलास में शाह महमूद कुरैशी साहब को उनको एक पर्चा दें कि ये देखें जी हम मान गए, आए अदालत के अंदर जाके जमा कराते हैं, कल हम असेंबलियां तहलील करते हैं और इलेक्शन का ऐलान करते हैं। कल का मतलब है कि आप अगस्त या सितंबर में भी कर सकते हैं, अक्टूबर में भी कर सकते हैं। कोई उन्होंने डेट नहीं वादे की जी। तो सोच तो यही है कि कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे 12 अगस्त तक, और उसके बाद आज खुद तहलील हो जाए जिस तरह आइन कहता है, और फिर 60 दिन के अंदर इंतखाबात। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 मई से पहले इलेक्शन कराएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा प्रोसेस है इस फैसले तक पहुंचने के लिए, एक तो राय है ऑफ कोर्स कि जी जैसा भी कोर्ट है उसकी बात मान ली जाए, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला जिन्होंने ये कहा कि दीज आर पॉलिटिशियंस इन रोब्स, इंसाफ की कबा पहने ये सियासतदान है, और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदोखेल ने बड़ा वाज़ेह तौर पे वन मैन शो की बात की और सवाबदीदी इख्तियारात की बात की। अब हकीकत यह है कि 43 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बने थे, और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनने के 43 साल के अंदर जो आर्टिकल 184(3) का जो इस्तेमाल है, जो अभी इस हालिया केस में भी, जिसके ऊपर ये 4-3 और 3-2 की कंट्रोवर्सी है, उसने सिर्फ कोर्ट के जो आमराना रुझानात है उनको जन्म दिया है कि जहां कोर्ट जो है वो बगैर इस बात को देखे कि भी क्या ये केस बनता है या नहीं बनता, इसमें कौन से इश्यूज इन्वॉल्व हैं, कोर्ट इस आज खुद जो इनके पास नोटिस लेने की ताकत है उसके जरिए ऐसे इश्यूज उठाकर लाते हैं जो अभी किसी कोर्ट के सामने गए नहीं है। और आपने देखा कि असल में डिस्कशन तो वो गुलाम मोहम्मद डोगर साहब के केस पर हो रही थी, जिसके अंदर से बीच में से ये केस निकल आएगा कि ये अचानक जो है वो 184(3). तो यहां मैं फिर दोहराऊंगा कि अगर आपने, बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान का आइन ट्राइकोटमी ऑफ पावर कहता है कि इख्तियारात की तकसीम है, लेकिन इख्तियारात की तकसीम के अंदर भी जो मुकन्नना की कानून बनाने की जो उसके पास खुद मुख्तारी है उसको बहरहाल कोर्ट को तस्लीम करना पड़ेगा। यहां तक कि कोर्ट के अपने मामलात के अंदर भी, क्योंकि मुकन्ना ने इसका तयन करना है कि कोर्ट ने भी अगर 43 साल में अपनी इस्लाह खुद नहीं की और तमाम जो चीफ जस्टिस थे एक के बाद दूसरे उन्होंने खुद ही उस आमिराना ताकत को अपने हाथ में रखा 184(3) को, तो फिर पार्लियामेंट जब स्टेप इन करती है तो यह भी बात क्लियर होनी चाहिए कि कोर्ट के पास कानून की तशरीह का इख्तियार है, लेकिन अगर उस सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामान कानून साजी कर दे तो वो कोर्ट की तशरीह से बालादस्त हो जाता है। अच्छा, अब ऐसा नहीं लग रहा आपको आबिद जुबैरी साहब के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के और पीटीआई के, अब आज की कौमी असम्बली की तकरीरें जो हैं उनके बाद ये मुज़ाकरात बेमैनी है? रिजल्ट तो आपके सामने है कि उन्होंने, पीटीआई कह रही है जी कि आप फौरी तौर पे 14 मई से पहले असम्बली तोड़ने का ऐलान करें। ये कहते हैं हम अक्टूबर में करेंगे, ऊपर से तकरीरें भी कर दी हैं कि हम तो रजिस्ट्रार के गिरफ्तारी के वारंट जारी करेंगे, तो फिर मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए ना। सर, मैं सियासतदान नहीं हूं तो बेहतर ये इनसे पूछें कि ये क्योंकि उसका हिस्सा होंगे नेगोशिएशंस का। लेकिन 2-3 बातें जो खुर्रम भाई ने की, मैं उस पर कुछ अगर आपकी इजाजत हो। पहली बात ये जी, आप कानून बेशक मुकन्नना बनाती है, लेकिन वो कानून का कहती है क्या है, वो कोर्ट का काम होता है, दायरा इख्तियार। यही हमारा ट्राइकोटमी ऑफ पावर ये बात कर रहे थे कि व्हाट इज द लॉ इज कोर्ट की जो डोमेन होता है, जो वो कहते हैं कानून है उसके हिसाब से होता है। जो कानून, ये नहीं हो सकता कि कोर्ट एक बात कानून बात कहे तो आप कहें कानून बेशक आप बनाएंगे, लेकिन कानून है क्या, उसका फैक्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं है, वो अदालत का दायरा इख्तियार है। ये हमारा आइन ही उनको ये इख्तियार देता है। आप उसको माने ना माने वो आपकी मर्जी है, लेकिन इख्तियार जो देता है वो आइन ने पाकिस्तान अदालत को देता है। ये है ट्राइकोटमी ऑफ पावर, जिसके तहत दे आर बाउंड बाय व्हाट मैं और आप सब बाउंड हैं व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट्स द लॉ टू बी। हम उससे बालातर नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं मुकन्ना ना हूं तो मैं उससे बालातर हूं। आप आइन है पाकिस्तान, आप सब आइन के नीचे काम कर रहे हैं, आइन इज सुप्रीम, तो उसके नीचे आप ये नहीं कह सकते। तो अब पाकिस्तान की एक सुप्रीम अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें 5 जजेस की निशस्तें अभी तक खाली हैं। नहीं सर, नहीं सर, 2 की खाली, 2 की जी, 2 की खाली जी।
تو کیا ان کو وقت پہ پر نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے طریقہ کار ہے، وہ دیا ہوا ہے، جوڈیشل کمیشن ہے، پورا بنا ہوا جوڈیشل کمیشن ہے، پھر یہ پارلیمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے، وہاں سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ایک طریقہ کار ہے۔ 2 نشستیں خالی ہیں 2022 میں 5 خالی تھیں اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل نے 3 کو تعینات کر دیا، 2 کی خالی ہیں۔ 2 کی خالی ہیں، جی ہاں۔ اس وقت 15 ججز کام کر رہے ہیں، جی۔ تو 17 کا ہے 17 کا ہمارا کانسٹیٹیوشن 97 میں یہ ان کی نون لیگ کی حکومت تھی، اس زمانے میں ہی یہ قانون پاس ہوا تھا جس کے اندر 17 فکس ہوئی تھی، جی۔